नमस्ते सभी को। लेट्स टॉक अबाउट यू के अगले श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। मैंने ना कुछ दिनों पहले एक बात किसी से सुनी थी कि एक व्यक्ति सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता है, वो एक पूरा एक विश्व होता है, वो एक पूरा यूनिवर्स होता है। दैट इज नॉट वन सिंगल पर्सन, इट इज अ यूनिवर्स। मतलब वो व्यक्ति अपने घर के लोगों को, आसपास के लोगों को, अपनी सोसाइटी को, बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। उसके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे। इट इज नॉट जस्ट वन सिंगल पर्सन, देर आर सो मेनी पीपल अराउंड दैट पर्सन। उसका खुद का एक विश्व है, उसका खुद का एक यूनिवर्स है। तो आज हम एक और यूनिवर्स को जानने जा रहे हैं, वो है कमला जी का यूनिवर्स, कमला जी सिंह। नमस्ते कमला जी। नमस्ते। आपका स्वागत है। और थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर देखकर। आपके बारे में इतना जानती हूँ कि आपका नाम कमला जी सिंह है। आप लखनऊ रहती है, राइट? जी। इसके आगे मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, सिर्फ आशीष जी ने बताया है आपके बारे में, इसलिए लाइक वी आर हियर इन। कमला जी, अपने बारे में कुछ थोड़ा सा एक दो लाइन बताइए, और फिर अगर हो सके तो अपनी लाइफ के बारे में आपको जो शेयर करने की इच्छा हो, वट एवर यू फील लाइक शेयरिंग, डू इट प्लीज। बेसिकली मैं इटावा की रहने वाली हूँ। इटावा के पास एक गांव है कोकाबली, वहाँ हमारा मायका है। और हमारे परिवार में मम्मी पापा भाई सब थे। अब फिलहाल मम्मी पापा तो नहीं रहे, लेकिन हमारा परिवार शुरू से संपन्न रहा। बहुत अच्छे, मतलब माँ बाप ने हमें परवरिश भी दी। सारे भाई बहनों को खूब पढ़ाया लिखाया, गांव में रहते हुए भी सारी चीजों की सुविधाएं उन्होंने दी। और पढ़ाई भी हमने अपने गांव से ही की। भाई बहनों में मैं भाई मेरे से बड़े थे, दूसरे नंबर पे मैं थी। बहनों में बहनों में मैं पहले नंबर पे थी, भाई हमारा सबसे बड़ा था। तो गांव में हम लोग रहे, लेकिन बहुत प्यार मोहब्बत से रहे जब तक रहे तब तक। फिर हमारे मम्मी पापा ने, मैं छोटे पे ही शादी कर दी हमारी। करीब हम 14 15 साल, 14 साढ़े 14 साल के रहे होंगे, तो हमारी शादी हो गई थी। जबकि ज्यादा उस टाइम शादी के ज्यादा मायने भी नहीं पता होते थे, लेकिन शादी हो जाती थी। और शादी हुई अच्छे, मतलब परिवार में, ऊपर वाली कृपा से अच्छा परिवार मिला। और जो मैंने सोचा था वो सब हुआ। इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि मैंने सोचा सोचा था कि ससुराल जाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी। तो जो मेरे मायके में जो चीजें नहीं थी वो मैं ससुराल में करती थी। देखना चाहती थी कि मैं ससुराल में ऐसा हो मेरे में। तो मैं आपको बता रही हूँ कि बिल्कुल जो मैंने सोचा था वही हुआ। मेरे गांव में हमारी जब शादी हुई तब गांव में बिजली नहीं थी। वैसे संपन्न गांव था हमारा, लेकिन बिजली नहीं थी। तो जो चीजें हमारे घर से दूर थी तो हमको लगता था कि हमारे ससुराल में पास हो। तो यही हुआ कि मतलब फिर मैं शादी होके अपनी ससुराल गई। तो ससुराल में मतलब हमारे बिजली भी थी, सारी सुविधाएं थी। तो हमको बहुत अच्छा लगा। हमारे हमारे गांव से हमारे मायके में रेलगाड़ी बहुत दूर थी। तो हम लोगों को कभी साल में एक बार देखने को मिलती थी। तो मैं कहती थी आपके पास ससुराल जो हमारी हो, मतलब बिल्कुल रेलगाड़ी के पास में हो। तो ये चीजें हमें बड़ी नोटिस करती थी मैं। और शहर हमको शुरू से ही मतलब बहुत वो करा कि मैं शहर में रहूंगी जाके। हमारे गांव में हमारे चक्कजन भाई थे, वो आते थे। तो उनको देख देख के मैं बड़ी प्रसन्न होती थी। मैं कहती थी कि ये लोग इतने अच्छे हैं, आते हैं गांव में, और गांव में सब लोग इनकी बड़ी तारीफ करते हैं और बहुत ज्यादा इनकी इज्जत करते हैं। तो मुझे लगता था कि कभी मैं भी शहर में रहूंगी जाके। तो खुदा न खास्ते शादी हो गई। उन्हीं भाई ने हमारे सिंह साहब की सर्विस भी लखनऊ में लगवा दी। एचएल में इन्होंने सर्विस की अच्छे से। तो वहां पे हम लोग फिर ससुराल यहाँ लखनऊ लखनऊ में आ गए। 2 साल मैं के ससुराल में रही, उसके बाद में मैं के यहाँ आ गई लखनऊ में। तो लखनऊ में भी बहुत अच्छा समय बीता। मैं तो सिंह साहब से आज भी कहती हूँ कि भगवान ने इतना अच्छा घर परिवार दिया हमको है। आप इतने अच्छे दिए कि आपने इतना जिंदगी भर हमारा सहयोग किया, और आज भी करते हैं। आज भी हम दोनों में इतना अच्छा, मतलब टेलीपैथी है कि हम ये सोचते हैं मैं कर देती हूँ। तो ये कहेंगे कि मैंने तो कहा था तुमसे क्या। मैंने कहा नहीं तो कह रहे अरे तुमने कैसे कर दिया ये काम। मैंने कहा बस ऐसे ही दिमाग में आया कि लाओ ये बहुत दिन से नहीं हुआ, इसको कर देती हूँ आपके लिए। तो कर देती थी। ऐसे ही भगवान के पास से फिर एक बड़ा बेटा हुआ आलोक, जो आशीष के साथ ही, मतलब पढ़े लिखे इनके साथ ही रहे। फिर एक दीपक हुआ, फिर एक शिप्रा हुई।
तो 2 बेटे हमारी फैमिली में और 1 बेटी है। तो अब तीनों ही बेटे भगवान की कृपा से टैलेंटेड हैं, कुछ न कुछ सब में क्वालिटी है। मतलब ये मैं आपको बता रही हूँ कि तीनों बच्चे भगवान की कृपा से गॉड गिफ्ट ही कहेंगे हम तो इसको, कि तीनों में कुछ ना कुछ क्वालिटी है। तीनों अपने-अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे हैं। तो हमको खुशी होती है कि चलो हमने जो मेहनत करी या जो भी किया, आज हमारी मेहनत रंग ला रही है। बच्चों की तरफ से हम बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। और भगवान की कृपा से कोई बात की कमी भी नहीं है घर में। हस्बैंड मिले तो इतने अच्छे नेचर के मिले, और पिक्चरों में काम तो हमने सपने में नहीं सोचा था कि मैं पिक्चरों में काम करूंगी। लेकिन खुदा ना खास्ते एक दिन हम ऐसे किसी से टकरा गए, हमारे घर में किराएदार रह के गए थे, तो उनसे मैं टकरा गई। तो कहने लगी आंटी जी अब तो आप फ्री हैं? हमने कहा हाँ बिल्कुल फ्री है। तो कहने लगी पिक्चरों में काम करेंगी? मैंने कहा बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो उस दिन करवा चौथ का दिन था, हम मेहंदी लगवाने गए थे। तो वहां जब मैं पहुंची तो काफी औरतें थी वहां, कम से 20-25 औरतें रही होंगी। तो सब हम लोग को देख के, हमको देख के खड़ी हो गई। तो कहने लगी कि पता नहीं कौन आया जो कि इतने मतलब लोग इसकी इज्जत कर रहे हैं। तो वो बोली कि अरे आंटी आपकी तो हमें बहुत याद आती। वो हमको कहने लगी कि अब आपको पिक्चर में काम करना, हमें नहीं पता कैसे करेंगी। हम और हमारी बहू दोनों मेहंदी लगवाने गए थे, दोनों ही मेहंदी लगवाने गए थे। तो फिर देखा कि मेहंदी लगवाते लगवाते बात हुई, फिर मैं घर आ गई। और घर आके सिंह साहब से हमने बताई, हम सिंह साहब कल तो मैं शूटिंग पे जा रही हूँ। कह रहे काहे की शूटिंग? हमने कह रहे हम पिक्चरों की शूटिंग पे जा रहे हैं भाई। तो ये इनको विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा ज्योत्ना जरा बताओ, तुम्हारे सामने की बात है। हमने अपनी बहू से कहा मैं बताओ जरा पापा को कि हम लोग कल शूटिंग पे जा रहे हैं, मम्मी तुम भी चलोगे मेरे साथ में? है तो बबलू से हमने बताया, अपने बड़े बेटे से हमने, बोलू ऐसी ऐसी बात है। हमने कि क्या मैं सोच रहा रात भर है तुम्हारे पास सोचने के लिए, और मेरे पास भी रात भर सोचने सुबह मुझे जाना है। तुम हाँ तो कह लगे अच्छा मैं सोचता हूँ। मैंने सोच लो, और रात ही भर है बस, सुबह तो मुझे जाना ही जाना है। मेरे दिमाग में अब इतना बैठ गया कि मुझे जाना है, पिक्चरों में काम करना है। तो सुबह हमने ज्योत्सना भी कहा, ज्योत्सना हमने कि आज इन दोनों बाप बेटे को बनाने दो, और मैं हम और तुम चलते शूटिंग पे। आज इनको एंजॉय घर में करने दो, हम लोग एंजॉय करेंगे। वहां चले गए। तो हम लोग फिर तब तक बड़ा वाला बेटा बोला अरे डैडी मान भी जाइए आप, अब कह दो ना कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। इतना इतना मजा आया हमको। हमने बहुत बढ़िया, हमने आपने तो बिल्कुल मैं पिक्चरों में हमने बिल्कुल हमको डाल ही दिया। तो क्या पापा एक बार बोल दो ना कि जाओ सिमरन जी लो अपनी जिंदगी। अभी तक तो बच्चे पाले, ये करा वो करा, अब अपना एंजॉय करो जाके। तो ऐसे हम पिक्चरों में मैंने कदम रखा, भगवान की कृपा से 20 15 20 पिक्चरों में हम काम कर चुके, वेब सीरीज में काम कर चुके। ये हमारा सौभाग्य है कि हमको उसमें काम करने का मौका मिला, और बड़े बड़े सितारों से मिलने का मौका मिला। अमिताभ बच्चन जी हैं, और क्या नाम है, वो माधुरी दीक्षित हैं, और काफी लोग हैं, मतलब मुझे नाम अभी नहीं याद आ रहा इस टाइम। तो अच्छी अच्छी पिक्चर, चार चार यार हैं, गुलाबो सिताबो है, और जहाँ चार यार गुलाबो सिताबो छतरी वाली में मैं हूँ। और कई पिक्चरों में मतलब 16-17 पिक्चरों में काम किया, और बाकी 2 वेब सीरीज में काम किया। अब मुझे पिक्चर यहाँ याद नहीं आ रही अभी। लेकिन भगवान के पास जिस पिक्चर में मैंने काम किया मैं उसमें दिखी, तो मुझको इस बात की खुशी रही कि लोग बरसों काम करते तब नहीं दिखते हैं। और मैं तो अभी मंजिला जुम्मा जुम्मा जुड़ी थी, लेकिन लोग कहें कि यार तुम पता नहीं क्या करती हो उसमें, तुम्हारा नाम तो पहले आ जाता है। तो एक बार बबलू देख रहे थे, तो कह रहे मम्मी मम्मी अब देखो जगह आपका तो कास्टिंग में नाम आ रहा भाई। हमने कहा वो तो इत्तेफाक की बात है भाई, जब जब ऑडिशन के थ्रू जाते हैं तो उसमें नंबर आता है, नाम आता है। ऑडिशन के थ्रू नहीं जाते तो फिर नाम नहीं आता है। तो कहने लगा देखिए आपका तो नाम भी आ रहा है, और आप ट्रेलर में भी आ रही हैं। हमने कि दौड़ के मेरे को आवाज लगाई जल्दी आओ मम्मी जल्दी आओ, देखो आगे कैसे आप आ रही है उसमें। मैंने कहा चलो भगवान आपने कि मेरी मेहनत मतलब मैं वसूल हो गई। तो ऐसे मैंने पिक्चरों में कदम रखा। ऐसे मैं जिंदगी की जर्नी शुरू हुई। और हस्बैंड भी मिले ना, तो हस्बैंड का भी एक किस्सा सुनाती हूँ मैं आपको। जब ये पहली बार हमको देखने आए, तो इन्होंने क्या किया कि हमारे गांव के पास में एक हमारे डॉक्टर रहते थे, तो उनके गांव से उनके घर से ही रास्ता जाता था। तो उनके यहाँ ही चुपचाप हमको देखने आए, तो बोले कि अरे डॉक्टर साहब एक बात बताएं आपको कि यहाँ पे कोई प्रिंसिपल मास्टर साहब रहते हैं बंशीधर? तो कहने लगे हाँ हाँ रहते तो हैं। तो वो कहने लगे, उनकी लड़की है कोई क्या? कहने हाँ है। तो उसने इतना उनको सिंह साहब को कर दिया कि अरे वो लड़की तो बहुत होशियार है, बहुत ये है वो है, और उसको तो कोई दिल वाला ही ले जाएगा।
अब सिंह साहब के दिमाग में बैठ गई, दिल वाले में क्या मैं नहीं यहाँ हो सकता क्या? तो ये आए देखने के लिए हमको। तो पापा ने हमारे ने खाली इनको देखा था और किसी ने नहीं दिखा था घर में। अभी ये आए तो उस डॉक्टर से बोले कि पहले जाके यही पूछिएगा घर में कि पापा हैं घर में। अगर पापा नहीं होंगे तो हम घर के अंदर चलेंगे, वरना नहीं चलेंगे, क्योंकि वो पहचान लेंगे हमको। तो सबसे पहले उन्होंने यही पूछा कि कमला ये बताओ कि पापा कहाँ है? हमने कहा पापा तो गांव में निकल गए। तो कहने लगे ऐसा करते हैं, फिर इनको बुला लिया कि आ जाओ जल्दी से, कि अभी पापा है नहीं घर पे। तो ये आए और हमारे बिल्कुल मतलब 1-1.5 फुट की दूरी पे ये खड़े रहे। मुझे नहीं पता था कि इनसे हमारी शादी होने वाली है, तो मैं भी देख लेती। मैंने नहीं देखा बिल्कुल इनको। तो ये हमारी तरफ देखे भी नहीं, हमें ये देख रहे हैं मेरी तरफ, लेकिन मैं नहीं देख रही इनकी तरफ। मुझे लग रहा पता नहीं कौन लड़का आया है, ये बिल्कुल पास में आके खड़ा हो गया मेरे। फिर मैंने आया देखा, मैंने अनदेखा कर दिया। तो मेरी माँ उतनी देर में हमसे पूछती है कि बेटा, वो नवमी का दिन था, जो दुर्गा पूजा होती ना, नवमी का दिन था वो। तो उसमें घर में दिन पकवान बन रहे थे, तो मेरी माँ बोली कि जा खीर में जरा गुड़ डाल दो। तो हमने कहा हमने कितना गुड़ डाल दूं माँ? तो ये बगल में खड़े हुए कह रहे हैं आज इतना गुड़ डालो कि जिंदगी भर के लिए मीठा हो जाए। आज इतना गुड़ डालो कि जिंदगी भर के लिए मीठा हो जाए। तो ये इनके दिमाग में चल रहा और मेरे दिमाग में चल रहा कि कितना गुड़ डालूं। तब तक मुझे नहीं पता कि इनसे मेरी शादी होने वाली है। फिर ये आके चले गए। तो उसके बाद में मेरे जो बगल में सामने वाले घर में थी भाभी लगती थी, तो मैं जैसी थी वैसी ही बैठ की मैं उनके घर में चली गई। मैंने कहा भाभी, मैंने कहा मुन्नी वहां जाएगी क्या बाजार मेला में देखने के लिए? तो वो कहती है अरे कमला तुम ऐसी घूम रही हो। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे लो, एक लड़का आया था तुम्हें देखने के लिए और तुम तो बड़ी साड़ी को सूट के ऊपर साड़ी लपेट रखी तुमने। अरे हमने की तो मुझे क्या मालूम, कोई लड़का आया देखने तो बता देते हमको भाई। तो कह रहे हमको भी नहीं मालूम था, तो अभी निकल के गया तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मैं तो लड़की देखने गया था। अब तो मैंने अपनी माँ से आके बस रोना धोना शुरू कर दिया। माँ बताओ ऐसे करके दे लड़का देख के चला गया, तो शादी होनी ही नहीं है ये है। हमने के जैसे देख के गया है, हम बातें भी ऐसी कर रहे थे फालतू। उन्होंने कहा कि जाओ दवा उठा लो, तो मैंने कहा मैं नहीं जा रही। उनके सामने मैंने मना भी कर दिया। मैंने कहा तुम ही चले जाओ जाके। हम इसलिए नहीं उठ रहे थे कि मैंने साड़ी को सूट के बस साड़ी लपेट रखी थी। मैंने कहा ये देखेगा लड़का तो ये हंसेगा, क्या क्या कपड़े पहन रखे इसने। तो बात ऐसे हो गई हमारी, और शादी फिर इनसे हो गई। गांव में जब हमारी शादी हुई तो हमारे हस्बैंड को बहुत लाइक करते थे गांव के सारे लोग। इवन क्या हमारी मतलब घर खानदान के तो करते ही थे, गांव के लोग भी लाइक करते थे इनको। तो लोग मिलने आते थे, कह रहे यार सिंह साहब का जो मास्टर साहब का जो दामाद बड़ा वाला है बहुत ही इंटेलिजेंट है, और हम उनसे मिलके आएंगे। और उन्होंने उतना ही किया भी। लोग आते थे मिलने के लिए तो बड़े खुश होते थे, अपने उतने स्वागत से बातचीत करना। जबकि जनरली दामाद कम ही बोलते हैं, लेकिन ये ढंग से सबसे बात करते थे। और अब फिर जब पता चला कि यार ये तो प्लेन बनाते हैं, उसमें काम करते हैं, हवाई जहाज वाले उस फैक्ट्री में काम करते हैं, और उसमें चीफ मैनेजर हैं और वो अच्छी पोस्ट पे हैं। और लोगों के फिर तो अरे साहब हमारा बच्चा लगवा दीजिए, अरे साहब हमारा बच्चा लगवा दीजिए। काफी ऑफर आने लगे। हमने अब जो ऑफर आना मायके पक्ष का आता था वो सीधा हमारे पास आता था। कहते थे दीदी कुछ भी करो जैजी से कह के मेरी नौकरी लगवा दो। मैंने कहा यार मेरे कहने से थोड़ी नौकरी लगेगी, तुम अपनी क्वालिफाई तो दो, अपना क्वालिफिकेशन का फॉर्म भरो, जैसी जगह निकलती है तो हमें जो हेल्प हो सकती है हम वो करवा देंगे भाई तुम्हारी। तो कितने लोगों की नौकरी एचएल में लगवाई हम लोगों ने। और सिंह साहब ने बड़े हेल्पफुल से मतलब सबकी की। लोग रिटायर भी हो गए, कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं अभी भी। तो उनका भी नेचर ऐसा है कि दूसरे की हेल्प करना उनकी भी आदत है। और भगवान की कृपा से हमारी जिंदगी में फिर 3 बच्चे आए, 2 बेटा है 1 बेटी है। भगवान की दया से सबकी शादी ब्याह निपट गए, सबकी नौकरी लग गई। और तीनों बच्चों पे 1 बेटी पे बेटा है, और 1 बेटे पे 1 बेटी है, और आलोक पे 2 बेटे हैं। ये हमारा परिवार पूरा हो गया भगवान की कृपा से। बच्चे तीनों बहुत अच्छे हैं, और उनकी बहुएं भी बहुत अच्छी आई हैं। एक गवर्नर से घर से है, एक इंजीनियर इंजीनियर है उनकी बेटी है। तो दोनों बहुएं भी पढ़ी लिखी हैं, अच्छे परिवार से हैं। और कभी हम लोगों में तू मैं नहीं होती, जैसे सात बहू में कभी बात हो जाती है। हम लोग मतलब ये है कभी मैं बोल देती हूँ तो मान जाती हैं वो लोग। ये बात है। लेकिन सब कुछ अच्छा है भगवान की कृपा से। मेरी जिंदगी का यही सबसे बड़ा फलसफा है कि मैं ऊपर वाले से हमने जो मांगा हमें दिया उसने। और आज भी मैं कोई भी चीज सीखने से पीछे नहीं हटती, मुझे सब कुछ सीखने की मेरी इच्छा होती है कि मैं ये भी सीख लूं वो भी सीख लूं, कढ़ाई बुनाई सिलाई जो भी हमको है।
डिप्लोमा कर रखा, लेकिन सिंह चौहान हमें नौकरी नहीं करने दी कभी, ना घर में काम करने दिया। कह लेंगे तुम बच्चों को पाल लो, यही हमारे लिए सबसे बड़ा वो होगा। तो वही हमने किया, ना नौकरी की और ना घर में कोई काम करने दिया इन्होंने हमको। अब भगवान की दया से घर मकान सब है, नौकर चाकर सब है, लेकिन अब जिंदगी बिल्कुल हम सुकून की जी रहे हैं, जो हमारी मर्जी आती है। अभी थोड़े दिन पहले हमने एक आंखों देखा हाल, एक नाटक भी किया था, 14 फरवरी, 14 दिसंबर की बात है। 14 दिसंबर को एक आंखों देखा हाल हमने डाला भी था शायद आशीष को, उसमें भी मैं थी। तो 1 महीना उसका रेस्ट चला, हम लोग रोज जाते थे रेस्ट करने के लिए, बहुत मजा आता था वहां पे। है हमने सिंह साहब कहा ये जिंदगी सबसे बढ़िया लगती है हमको भाई, हमने कहा घर में रोटी रोटी सब छोड़ेंगे अब ये सब करेंगे। तो आलोक कहने लगे कि मम्मी अगर आपको यही सब करना है तो मैं उससे जुड़वा देता हूँ आपको, अब जाया करिए करा करिए। हमने इतना भी ना जुड़वाइए कि हम अपना अपना उद्देश्य भूल जाए, लेकिन यह है कि हाँ ठीक है, मुझे अच्छा लगता है काम करना, लोगों के बीच में रहना अच्छा लगता है, लोगों से हंसना बोलना अच्छा लगता है। ये है कि मैं कहीं जाती हूँ मैं अपनी पहचान खुद बनाती हूँ। तो लोग ये कहते हैं कि आप कैसे आपसे सब लोग जुड़ जाते, समझ में नहीं आता मेरे। तो मैं तो यही कहती हूँ हमने कि जुड़ नहीं जाते, ऊपर वाली कृपा है, ऊपर वाला चाहता है उससे जोड़ देता है, ऊपर वाला नहीं चाहेगा तो हम किसी से नहीं जुड़ पाएंगे। तो ऐसे ही आशीष उस दिन आए थे, तो आशीष से ऐसी बात होने लगी, हमने आशीष ये बताओ, आशीष को सुनाने लगी। मैंने कहा आशीष देखो, मैंने कहा मैंने तो अपनी जिंदगी में जो जो चाहा वो पाया। तो कहने लगे आंटी आप अपनी कुछ सुनाइए हमें, तो हम सुनाने लगे सब बातें। तो कहने लगे आप तो बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग आपकी कहानी है। तो हमने कहने लगे इंटरव्यू कराएं आपका, हमने आपकी मर्जी करा दो भाई, हमें क्या है। ऐसे आपसे इंटरव्यू से आपकी बात हुई और आपने कहा भाई तैयार रहिए एक दिन इंटरव्यू करते हैं। तो ऐसे में आज आ गई आपके सामने। मेरी जर्नी बस यही रही, बाकी जर्नी तो बहुत अच्छी रही, कोई करनी जर्नी में मैं कोई शिकायत नहीं ऊपर वाले से। लोग चाहते हैं कि बहुत पैसा हो, हमें बहुत पैसे की कोई तमन्ना नहीं है, बस लोग अच्छे होने चाहिए, पैसा सफिशिएंट होना चाहिए जो आपकी जरूरतें पूरे कर दे, बस इतना हमें अच्छा लगता है। और किसी को हम चाहें तो हाथ उठा के दे भी देते हैं, हमको ये अच्छा लगता है। और गार्डनिंग का तो हमें इतना शौक है कि आए दिन हम अपनी घर में गार्डनिंग करते हैं, और वो शायद फोटो भी डबो डालते रहते हैं हम, वीडियो डालते रहते हैं। हमारे घर में एक नींबू का पेड़ लगा है उस नींबू के पेड़ पे कम से कम एक पेड़ पे, एक डाल पे 10 नींबू लगे थे। हमने उसका भी वीडियो बना के डाला। हमने कि दुनिया को दिखाओ भाई कि इतना हम खुद अजीब हमको लग रहा है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और वैसे ही हम कल एक जने के घर पे गए तो उनके घर पे इतना वो लगा हुआ था केला, शायद गिनीज बुक में रखने लायक केला था वो। मैंने कहा ये सिंचा, हमने कहा ये लोग चीजें इतनी अच्छी अच्छी होती हैं लेकिन किसी को दिखाते नहीं है। तो हम लोग फोटो खींच के लाए, हमने यूट्यूब पे डाला, उस पे डाला, स्टेटस पे लगाया या फेसबुक पे लगाया। लोग कह रहे लो इतना बड़ा केला तो मैं जिंदगी में पहली बार देखा, मतलब डबल केला लगा था समझ लीजिए। इतना अच्छा हमने कि देखो, बस ऐसे ही है कि हम लोग छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लेते हैं। ये नहीं कि बड़ी खुशी हो तभी हम इवेंट करें तभी हम खुश हों, ऐसा कुछ नहीं। मैं दूसरे की चीज को भी देख के उतनी खुश होती हूँ जितनी मैं अपनी चीज को देख के खुश होती हूँ। मेरे अंदर ये खासियत है। ये हमारी जर्नी रही। और कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं आप। बहुत बढ़िया। आपने एक बात बोली अभी कि मैं दूसरों की खुशी देख के भी खुश होती हूँ, शायद इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप जो जो इच्छा रख रहे थे वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी हुई। आप मतलब स्टार्टिंग से अभी तक जो मैं सुन रही हूँ ना, कहीं पे भी कोई कंप्लेंट जैसा कुछ नहीं लगा, बहुत सेटिस्फेक्शन लगा। नहीं मैं नहीं, हमें आपसे जिंदगी में सच्ची में कोई कंप्लेंट नहीं है। सो नाइस। कमला जी, एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आपसे। हाँ हाँ, आप पूछिए अभी पूछिए। ये इस एक्टिंग के करियर करियर में किस एज से अंदर आए हो? आप कितने सालों से कर रहे हो ये काम? ये 4 साल, 4 या 5 साल हो गए हमको। उसका कोई एक ऐसा एकदम बहुत मजेदार सा कोई किस्सा? मजेदार सा किस्सा सुनाऊं? हाँ। वेब सीरीज का है। देखिए वेब सीरीज में जिंदगी में पहले तो मैं कभी सत्संग नहीं गई, लेकिन वेब सीरीज के संग एक सीन था। हम लोग गए थे मलियाबाद, मलियाबाद शूट करने गए थे, तो हम 3 औरतें थे। तो हम लोगों का हमारा सीन था कि मतलब हम सत्संग के लिए 3 औरतें थाली आली लेके हम लोग सत्संग में जा रहे हैं। वो इतना मतलब अच्छा सीन था हम लोगों के, एक तो मतलब जिंदगी का पहला तजुर्बा था, और जाना था वेब सीरीज में क्या होती नहीं जानते थे हम लोग। तो जब हम लोग वहाँ उस पर उतरे ना, उसके लिए आए थे शूटिंग के लिए, तो पहले तो हमने भीड़ देख के ही हमें लगा कि यार किसी जमाने में हम सोचा करते थे कि यार इतनी भीड़ होती है मतलब शूटिंग देखने के लिए। और फिर मेरे को लगा
है ये शूटिंग तो सिर्फ हमको देखने के लिए लगी है भाई। इतनी भीड़, लोग छतों पर लटके हुए हैं, इधर लटके हुए हैं, उधर लटके हुए हैं, रास्ते जाम हो गए हैं, लोग आने जाने नहीं दे रहे। तो हम लोग को लगा हमने कि यार आज तो हम बड़े वीआईपी हो गए हैं कि लोग हमको देखने के लिए इतनी भीड़ लगी हुई है। तो हमारा सीन था, हम तीनों औरतों का, कि हम लोग थाली लेके सत्संग के लिए निकलते हैं। वही वहीं का सीन दिखा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। हम डाल भी देंगे वेब सीरीज आपको। तो वहां जब जाते हैं तो एक सिंगाड़े वाला सिंगाड़ा बेचता होता है, तो हम उससे पूछते हैं कि भैया सत्संग कहाँ हो रहा है। हमारा सवाल था उससे कि भैया सत्संग कहाँ हो रहा है। लेकिन वो इतना बदमाश था कि उसने हमको गलत जगह भेज दिया। उसने कहा कि चले जाइए इधर, चले जाइए इधर सत्संग हो रहा है। तो वहां क्या आता है कि ब्रा पेंटी की वो वो स्टॉल लगा हुआ था, उसने हमको वहां भेज दिया। अब जैसे ही वो ब्रा पेंटी वाले वो दुकान पे अपनी पे सो रहे थे, कोई ऐसे एक्टिंग कर रहे थे, मैंने कोई सो रहा कोई जग रहा। तो जैसे ही हम तीन औरतों को देखा, वो इतने खुश हो गए कि दौड़ दौड़े आए, बताइए मैडम आपको क्या चाहिए। तो हम लोग कहे, हमने कि यार उनकी ये तो बड़ा जबरदस्त सीन, हमने कि यहाँ तो देख के हम लोग दंग रह गए। हमने हम तो सत्संग में आए थे, ये कौन सा सत्संग है भाई। देख के अजीब सा लगा ना कि सत्संग के लिए, या हम तो सत्संग के लिए आए थे, ये तो अजीब ही, यहाँ कुछ और ही हो रहा है यहाँ पे। तो वो दौड़ के आते, फिर हम तो सामने आके कहते हैं बताइए मैडम कौन सा दूं, बताइए मैडम कौन सा दूं। हम लोग कहने की यार ये तो बड़ा गड़बड़। फिर हम लोग गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं, मतलब इतनी गुस्सा हमको आती है। हम तीन लेडीज थे, उनको सबको। तो पहले तो आगे मुंह पे लगा देते, हम कहते थे बहुत ऐसे गुस्सा होते हैं। फिर एक एक झापट जड़ देते हैं हम लोग। ये हमारा सीन था, सीन में एक एक झापट जड़ते हैं। तो वो उसमें आवाज भी देते हैं, फिर दिखाते नहीं उस थप्पड़ को जब सामने लाते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं मैडम बताइए कौन सी चाहिए। वो कह रहे रे यार हट, दूसरी लेके आ। अब वो एक हमसे जरा मोटी थी, उसके लिए कह रहे 40 नंबर लेके आ, 42 नंबर लेके आ इसके लिए। तो इतना मतलब सीन में, फिर उसके बाद ये सीन तो कट हो गया। फिर उस लोगों को तीनों लोगों को मिलके हम तीनों औरतों ने इतना मारा, इतना मारा। हम आपको यकीन नहीं दिलाएंगे, हम जिंदगी में पहली बार शायद किसी को मारा था हमने इतना। और पिटाई करनी थी नेचुरल लगनी चाहिए, झाड़ू चप्पल जो पड़ी थी वहां पे वो सबसे मारना था हम लोगों को। ये हमारी शूटिंग का सीन था। तो हम मतलब लोग कहे, आपने हमने कि सच हमने में कि मारा उनको? हाँ सच में मारा, मजाक नहीं है, सच में मारा। बेचारे। तो हम, अच्छा मैंने उसको पूछ भी लिया, मैंने कहा बताओ हमने कि सच में मारना है कि झूठ मूठ मारना है। तो कहने लगे मैडम पहले तो आप यूं करिए, यूं करके आवाज हम निकालेंगे वहां से। तो दो चार बार हम लोगों ने यूं मारा, यूं मारा, यूं मारा। तो वहां से तो आवाज आ रही थी। फिर वो कहने लगे नहीं नहीं मैडम बिल्कुल नेचुरल लगना चाहिए, आप सच में मारिए। तो हम तीनों औरतों ने एक एक आदमी पकड़ लिया, और तीनों औरतों ने बहुत मारा, मतलब जितना मार सकते थे उतना मारा हम लोगों ने। और उस बेटे उससे कहते भी जा रहे भैया लग तो नहीं रही कहीं तुम्हारे, धीरे से। उसको हॉस्पिटल तो नहीं करना पड़ा, भर्ती करना पड़ा, हॉस्पिटल तो नहीं हाँ जाना पड़ा ना? हाँ, तो मैंने कहा भैया कहीं हमने क्या, हमने तो कभी जिंदगी में किसी को मारा नहीं, हमने अपने बेटे को कभी नहीं मारा, और तुम भी हमारे बेटे के समान ही हो, लेकिन हम तुमको मार रहे हैं, हमको अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या, नहीं नहीं आंटी आप मारिए कोई बात नहीं, ये शूटिंग है, ये कोई वो थोड़ा ही है, मारिए आप। तो हम लोगों ने खूब पिटाई की। उसके बाद में जब शूटिंग खत्म हो गई, तो वो वहां आके, फिर उसके बाद शूटिंग नहीं हुई। वो कहने लगे कि मैडम आज इतना पिटाई हो गई हम लोगों की, अब अगली शूटिंग नहीं करेंगे, अब अगली शूटिंग कल करेंगे, इतने थक चुके हैं हम। तो ऐसे हमारे लिए तो बहुत यादगार हम लोगों के जीवन का वो हो सकती है कि मतलब ऐसा भी हो सकता था, हमने अपनी आंखों से देखा और खुद करा, और वो सीन में है। ये हमारी जिंदगी का मतलब बहुत मतलब अच्छा वो था हमारे, मतलब पिक्चर का या वेब सीरीज का, बहुत अच्छा लगा हमको। लेकिन पता नहीं था तब तक कि पिक्चर में शूटिंग कैसे होती है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। लेकिन वहां जाके ही पता लगा कि मतलब दिखावा कुछ और होता है, और होता नेचुरल में कुछ और है। जैसे आजकल की जनरेशन है पिक्चरों को देख देख के बिगड़ रही है। उन्हें लगता है कि अगर पिक्चर में इतने छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं लोग, कैसे पहनते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनका दायरा सिर्फ उतना ही है, वो उतने ही दायरे में घूम रहे हैं। लेकिन आप सड़क पे घूम रहे हो, आम जनता में घूम रहे हो, ये भूल जाते हैं आज की जनता। क्योंकि उनका सीन तो उतना ही एरिया का है, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उनको दिखा के चले जाना, फिर तो फोटो ही देखनी है सबने, या वीडियो ही देखना है। लेकिन आम जनता इसके पीछे पागल हो रही है, उन्हें लगता है कि अब पिछले वाले कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती। आज के बच्चों में ये ज्यादा हो रहा है। तो ये गलत हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, इसका संदेश बहुत अच्छा नहीं जा रहा। उनको ये लगता है कि मैं भी कर सकती हूँ ऐसा। और आज का देख ही रही हैं आप कैसा चल रहा है, बहुत ही खराब माहौल चल रहा है। इसके लिए तो भाई हम तो ऊपर वाले से यही कहते हैं कि आज के बच्चों को सद्बुद्धि दो,
अच्छे शादी करें तो अच्छे से निभ जाए उनकी, बहुत बड़ी बात है। ये तो दुनिया जान रही है कि आजकल कुछ ज्यादा ही हो गया है ये चीज। प्यार मोहब्बत कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया, इतना बढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग क्या रोक नहीं सकते ना उस चीज को। आजकल के बच्चे कहना मानते नहीं है, तो क्या करोगे आप, कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो हमारा तो यही संदेश है भैया, आजकल के बच्चे जो भी काम करें सोच समझ के करें, आगे बढ़े, अच्छी बात है। लेकिन उसका परिणाम का भी सोच लें कि परिणाम इसका क्या निकलेगा, है कि नहीं। तो ये हमारी मतलब ये देश के लिए संदेश है कि आज के बच्चे अच्छे संस्कार पाएं, अच्छे से रहें। और माता पिता का थोड़ा कहना भी माने, माता पिता गलत नहीं समझाएंगे, अच्छा ही समझाएंगे, समझाएंगे तो। ये हमारी दिनचर्या है, ये हमारा मतलब सोचने का विचार है। यही है हमारा जो कुछ है। बहुत बढ़िया। मुझे ऐसे एकदम ऐसे शॉर्ट और स्वीट और सिंपल, एकदम टू द पॉइंट बात की है आपने कमला जी कि हमने तो जो देखा नेचुरल जिंदगी में जिया, हमने वही बताया आपको। हमने कुछ इसमें घटा बढ़ा के नहीं बताया कि हम आप इंटरव्यू ले रही तो हम मतलब आधा झूठ बोल रहे हैं आधा सच बोल रहे हैं, वो कुछ नहीं है। इसमें जो है बिल्कुल सच्चाई है। आज भी भगवान की कृपा से हमारे हस्बैंड इतने अच्छे नेचर के हैं, उनका भी बहुत नाम है। आज भी रिटायर हुए मेरे ख्याल 15 16 17 साल हुए जा रहे हैं, लेकिन आज भी वो किसी न किसी संस्था से जुड़े रहते हैं। और वो कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश वो भी करते हैं, बच्चे भी हमारे कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। ये उनमें एक जिज्ञासा है करने की, तो बहुत अच्छा लगता है हमको देख के। और बच्चे वो हमको भी वो करते हैं कि मम्मी आप भी ऐसे करिए, वो भी करिए। एक बार देखिए यहाँ पे संजीव कपूर का येलो चिली चिली का वो हुआ था कंपटीशन, हम उसमें भी गए। लोग कहने लगे आप उसमें कैसे पहुंच गई, हमने कहा हमारे बेटे ने बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे कंपटीशन होने वाला, आप जाएंगी, हमने कहा हम जाएंगे। तो उसने फॉर्म भर दिया, हमारा सिलेक्शन हो गया, हम चले गए। तो 200 लोगों में हमारा 50वां नंबर आया। वेरी गुड। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि कभी हम बैठे नहीं उसमें, कभी देखा नहीं। जो हमने रेसिपी बनाई वो उनको पसंद आई, चखी उन्होंने। उनके साथ संजीव कपूर के साथ मेरा फोटो भी है। तो भगवान की कृपा से काम हमने जो किया उसमें सक्सेस मिला हमको, अच्छा लगा हमको। यही है हमारी जिंदगी। अभी इसके आगे हम लोग बोलेंगे कमला जी के साथ हमारा भी फोटो है। और बताइए। आपका और सर जी का नाम नहीं पता मुझे, पर कैसा रहा सर जी आप? का यूवी सिंह के नाम से प्रसिद्ध है वो, वैसे उदयवीर सिंह नाम है। अच्छा, आप दोनों का दाम्पत्य जीवन कैसा रहा? बहुत ही बढ़िया। इसको हम बता नहीं सकते कैसा रहा, बहुत ही बढ़िया है, रहा और बहुत बढ़िया चल रहा है अभी भी। उसमें क्या कमी बताऊं क्या बताऊं नहीं समझ में आती मेरे। बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा चलेगा भगवान की कृपा से। एक दूसरे को सपोर्टिंग नेचर के हम लोग, कहीं जाते अपनी छाप छोड़ाते दोनों लोग। ये हम लोगों की विशेषता ही कह लीजिए या ये कह लीजिए कि ऊपर वाले गॉड गिफ्ट है। हम इसमें अपना कुछ नहीं बताते। ऐसे ही हमारे बच्चे भी हैं, बच्चे भी मतलब अपना अपना अलग। हमारी बेटी बहुत होशियार है। बेटी हमारी जो है वो उपनिषद है, उपनिषद करके उसका चैनल है, शिप्रा सिंह उपनिषद। आप उसका भी इंटरव्यू ले सकते हो। और वो तो इंटरव्यू दूसरों का लेती है बहुत, उसका भी इंटरव्यू लोग लेते हैं। बहुत पॉपुलर है दिल्ली में। ओखला फेस में रहती है वो दिल्ली में, लेकिन वो भी बहुत पॉपुलर है। और तो क्लास लेती है उपनिषद के, तो देश विदेश से भी लोग जुड़े उसके साथ में। तो काफी उसका नाम है दिल्ली में। तो दिल्ली में तो छोटे मोटे कोई फंक्शन होते हैं तो उसको बुलाया जाता है। तो हमको भी गर्व होता है कि चलो मेरे बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं। इतना तो लोग हमको कहेंगे कहेंगे यार तुम्हारा तो गॉड गिफ्ट मिला तुमको तो बेटी की तरफ से, है ऊपर वाले ने तुम्हें बच्चे इतने अच्छे अच्छे दिए हैं, लड़के भी लड़कियां भी। भगवान की कृपा से बहुएं भी उतनी अच्छी आई। उनमें भी कोई कभी हमारा कोई वो नहीं होता। लोग अच्छा ही कहते हैं, सब लोग ये कहते हैं भैया आप में 10 साल से बड़े वाले बेटे की बहू हमारे साथ रह रही है। बहुत अच्छे से रह रहे हैं हम लोग, प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, कोई कभी कोई किसी चीज शिकायत नहीं रहती। जीवन है, बाकी तो देखिए छोटी मोटी बातें तो जिंदगी में चलती रहती हैं, लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं किसी से। ये तो बाकी आशीष बहुत अच्छे से बताएंगे। बहुत ही बढ़िया। अ, क्योंकि अच्छा। आशीष तो हमसे हमारे घर में छोटे से ही जुड़े हैं, आज से नहीं। जब से इन्होंने पढ़ना चालू किया है 5th 4th में, तब से ही जुड़े हैं लोग। तो इनको ज्यादा अच्छे से पता होगा। जी मैं इनके बेटे आलोक के साथ
पहली कक्षा से पढ़ता हूँ और आज तक हम लोग अच्छे मित्रों में शामिल हैं। और मैंने कहते हैं ना कि हम लोग असल में एक एक संस्थान से जुड़े हुए थे, जिसकी वजह से एक पारिवारिक संबंध भी हो गया। सब लोग फैमिली लेवल पे भी एक दूसरे को समझते हैं। मैं जानना चाहता हूं, जब आप मिसेस जाफर के साथ आपने जो समय बिताया इस फिल्मी जर्नी में, हम्म। तो वो कैसा अनुभव रहा आपका? और थोड़ा सा बताइएगा, डिटेल कैसा रहा, कैसे आप उनसे मिली, कैसे आप इंटरेक्ट किया आप? कैसे कैसे बताइए, फिर दोबारा बोलिए। मिसेस जाफर से आपकी मुलाकात हुई थी? हाँ हाँ, हुई थी, हाँ फोटो भी है वो उनके साथ हमारा। हाँ वो थोड़ा सा आप मोमेंट बताइएगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करना, और क्या लर्निंग रही आपकी उस दौरान? उनके साथ हम लोग पहली पिक्चर की थी हमने, मेहरू निशा। हमारी जिंदगी की पहली पिक्चर थी मेहरू निशा, जो विदेशों के लिए मतलब बनी थी वो बाहर जाके मतलब उसको वो हुआ था, यहाँ घर इंडिया में नहीं हुई थी वो, विदेशों के लिए बनी थी वो। तो हम लोगों ने उस पिक्चर में उनके साथ हमने काम किया, और बिल्कुल नजदीक से हम एक दूसरे के फोटो खींचे, और उनके हम रिश्तेदार बने थे मेहरू निशा में। जैसे उनके हस्बैंड की जब डेथ हो जाती है तो हम लोग उनके रिश्तेदार बने थे। तो रिश्तेदारी में जैसे लोग आते हैं सब, परेशानी में मतलब शामिल होते हैं, वैसे हम लोग एक वो कर रहे हैं बैठे बैठे। तो उसमें हम लोग शामिल हुए उनके साथ में। बाकी बाई नेचर तो बहुत ही अच्छी थी वो, बहुत प्यार करती थी हम लोगों को। हम लोग जैसे खाली टाइम होता था जब शूटिंग पे जाते थे, तो पहले उनके कमरे में चले जाते थे, उनसे बातचीत करना, उनसे वो करना। तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छे नेचर की थी। और फिर गुलाबो सिताबा में भी वही थी। तब तो व्हील चेयर पे बैठ के आई थी, सोचिए, अमिताभ बच्चन की वाइफ बनी थी, व्हील चेयर पे बैठ के आई थी। और उसमें भी उनका बढ़िया रोल था। बाकी अमिताभ बच्चन के साथ मेरा भी घूमने फिरने का रोल था पूरा। मतलब ये नजदीक से हमने सब चीज देखी तो अच्छा लगा हमको। यही सब चीज है। तो लखनऊ उनका जैसे फोटो भी हमारे साथ है, शेयर कर देंगे कभी मिल जाएगा तो। जी जी, लखनऊ जैसे शहर से ये सब कर पाने का जो आपका अचीवमेंट है, उसको आप किस तरह से आपने देखा खुद, एज ए कमला जी ने कैसे इसको देखा? देखिए भाई, हमने तो जो सोचा था कभी बचपन में, तो वो आज हमारा हकीकत में बदल गया। और पिक्चरों का भी आप कहेंगे कि कैसे आप पिक्चरों में आ गई। पिक्चरों का भी, मैं जब मैं छोटी थी, मेरी शादी शायद हो गई होगी, मुझे याद नहीं ठीक से। तो हमारे घर में एक बॉम्बे की बहू आई थी, बहुत अच्छे घर से, वो हमारी भाभी लगती थी। तो जो उन्होंने मुझसे मिली तो मुझे कहने लगी, तो उन्होंने, हम लोग यहाँ एक लेडी संगीत होता, दुल्हन आती तब। तो लेडी संगीत हुआ तो हमारी बड़ी माँ थी। तो मैं जरा सा चंचल स्वभाव की थी ना, तो मेरी बड़ी माँ बोली कि तुम कमला चलो, और बम्बई वाली बहू को दिखाना है कि भाई हमारे गांव में भी कितनी अच्छी अच्छी लड़कियां रहती हैं। तो मैंने कहा बड़ी माँ तुम फालतू बात बहुत करती हो। अरे नहीं नहीं, तुमको चलना पड़ेगा, हमें नहीं मालूम। तो जबरदस्ती मैं घर में लेटी हुई थी, मुझे उठा के ले गई। कहली नहीं नहीं, नई बहू को दिखाना है भाई, बॉम्बे से आई वो बहू, उसको भी तो पता चलना चाहिए कि हमारे गांव में भी कितने कैसे कैसे लोग रहते हैं। तो वो ले गई हमको, फिर वो डांस हुआ। तो डांस हमने वही कंकड़िया मार के जगाया, तो उसमें मैंने डांस कर दिया। तो जब डांस किया तो वो बहू देख के बड़ी हैरान, कहने लगी आप कभी शहर में रही हैं क्या? हमने कहा नहीं, हम तो कभी नहीं शहर में रहे। वो अच्छा, वो कोरोना में खत्म भी हो गई, लेकिन ये मानने को कभी तैयार नहीं हुई कि आप मतलब गांव से बिलोंग करती हैं। कहती थी आप कभी लगी नहीं कि हमको कि तुम कभी गांव से आई हो। मैंने कहा आपको नहीं लगे, उनके पास हम जब उनकी शादी हुई तो एक हफ्ता बॉम्बे में रहे थे। तो एक हफ्ते में उनसे हमने यही सीखा कि देखिए, बड़े लोगों का विचार, बड़े लोगों के साथ रहना सहना एक अलग ही अनुभव देता है। तो उनके घर रह के हमने बहुत कुछ सीखा। भाई हमारा खुद का भाई क्या कहता है, कहता तू तो कभी लगी नहीं कि तू गाँव में कभी रही है, देखो कितनी स्मार्ट लगती है, कितनी ऐसी लगती है। हमने तुम बात तो झूठ मत की बोला करो, हमने सही सही बात बोला करो। मैं ऐसी बोलती तुमसे, मैं कहा सही सही बात बोला करो, गलत मत बोला करो। कह कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तेरी भाभी बहुत तेरी तारीफ करती है। कहती है ये देखो, फिर उनके, उनको छोड़ दीजिए, फिर उनके जो मम्मी पापा थे, जो हमारी भाभी के मम्मी पापा बॉम्बे जैसी जगह में बिल्डर थे, बहुत बड़े बिल्डर उस जमाने में। तो उनकी हम और सिंह साहब जब साथ साथ बैठते थे तो कहने लगे एक दिन, कहले बेटा एक बात पूछे बताओगी तुम? कहले क्या? कि तुम दोनों की लव मैरिज हुई है क्या? मैंने कहा मैंने कहा
हमने कि पापा जी, हमने आप बहुत बेकार बातें करते हो। हमने कि क्यों, हमारी लव मैरिज क्यों आपको लग रही? कह रहे आप दोनों के देख के हमें लगता नहीं कि कभी आपने मतलब ऐसे शादी अरेंज मैरिज हुई होगी। आप दोनों तो इतने मस्त मौला टाइप की हो और ऐसे मतलब डील करते हो एक दूसरे को जैसे बहुत पहले से जानते हो। तो हमने कहा भैया, हमने कहा अच्छा पापा जी, हमें भी एक बात बताना आप। हमने क्या, आपने भैया हमारे गांव के ठेठ देहाती थे, और वो कस्टम में थे, बस इसलिए अच्छी शादी उनकी हो गई थी। तो कस्टम में थे वो, बॉम्बे जैसी जगह में। तो उनकी, हमने कहा आप क्या देख के कर आए अपनी बेटी गाँव में, बताइए। तो हंसने लगे, हमें मालूम था कि तू जवाब यही देगी मेरे को। मैंने कहा मैं सही बोल रही हूँ। मैंने कहा आपने भाभी को देख के क्या किया? मैंने कहा, बताइए गाँव में क्या देख के आए आप, जो इतनी ठेठ गाँव में, हमने की जो बॉम्बे में कभी रही, जिंदगी में रही नहीं गाँव में, बचपन से उसने शहर ही देखा, उसको आप देहात में छोड़ाए जाके। और हमने वो अभी भी बहुत खुश रहती हैं, अभी भी गाँव लेके बहुत मतलब वो रहती हैं एक्साइटेड। कहती हैं आप कुछ भी रहो भाई, गाँव की जिंदगी तो बहुत अच्छी लगती है हमको। तो हमको जब मिलती थी तो बड़ी खुश होती थी, बस हमको इतना अच्छा लगता था। तो उन्होंने जो बचपन में कही कि तुमको तो पिक्चरों में होना चाहिए था, तो वो उन्होंने उस टाइम पिक्चरों में कहा था, और मुझे पता भी नहीं था कि मैं पिक्चरों में सही में चली जाऊंगी। ऐसी मेरी जिंदगी का ये मतलब, जो कभी हमने सोचे होते हैं या किसी ने कहा होता है, वो मेरे साथ हो जाता है। तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो कम से कम। कल जिनके यहाँ बैठे थे ना, जब आशीष का फोन आया था, एक अग्रवाल फैमिली है, दोनों डॉक्टर सीएमओ हैं, सीएमओ से रिटायर हुए वो, तो उनके यहाँ बैठे हुए थे। तो ऐसे ही हमने, ऐसे ही कहने के किसका फोन था? हमने कहा बबलू के दोस्त का फोन था। तो ऐसे कहने के अरे, हमने तो घर जाके बात करेंगे, अभी तो हमने मना कर दिया उनसे, घर जाके बात करेंगे आराम से बैठ के। तो कह लेंगे आप लोग हो ही इतने अच्छे कि आप लोगों से सब किसी का बात करने का मन करता है। हमने कहा आप तारीफ ना करो भाभी जी बेमतलब की। कह रहे कसम से मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ कि आप दोनों का नेचर ही इतना अच्छा है कि आप जहाँ जाते हो वहाँ अपना एक छाप छोड़ देते हो, या तो आप नेचर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो हमने कहा, चलो भाभी जी, हमें आप हमसे बड़ी हैं, आप इतनी मतलब वो कम से कम 80-82 साल की रही होंगी, अभी भी इतनी स्मार्ट लगती हैं वो। तो हमने कहा भाभी हम भी आपसे सीखते हैं, आप हमारी बड़ी हैं। तो कह रहे हैं मैं सिखाती हूँ, लेकिन तुम भाई बहुत कुछ ऑल इंडिया मतलब ऑलराउंडर हो जिसको कहेंगे हम, हर चीज तुमको आती। तो उन्होंने क्या कह लगी, उनके हस्बैंड बोले कि ऐसा है अब तुम आ गई मेरे घर, मेरे पेड़ छू दो। मैंने कहा क्यों? कह रहे तुम्हारे हाथ में बहुत जस है कि तुम जिस पेड़ को हाथ लगाती थी वही फलने फूलने लगता है। तो उन्होंने 4-5 पेड़ को अपना हाथ लगवाया मेरा। कह रहे हम ऐसे जाने नहीं देंगे, पहले हमारे पेड़ों को छू के आशीर्वाद दो, ये फलने फूलने लग जाए। अरे हमने कहा, भाई साहब क्या बात कर रहे हैं? हमने की, कह रहे नहीं नहीं, मुझे गुरु मंत्र लेना है तुमसे, तुम्हारे घर में इतने अच्छे अच्छे पेड़ होते हैं, हर चीज तुम बोती हो, हर चीज डालती हो, और हमारा अंदर से बड़ा मन करता है कि देखो पता नहीं कितनी होशियार है हर चीज में, जो काम करती है वही कर मतलब अच्छा होता है इनका। हमने कुछ नहीं, वैसा मैं तो ऐसे ही, मेरी आदत है कि जैसे मैं कहीं से डाली तोड़ के लाई और मैंने ऐसे ही गमले में लगा देती हूँ, वो भी लग जाती है मेरे हाथ से। तो मैंने कहा ये हमने कि हमारा कुछ नहीं कि मैं तो ऐसे खुश थी। वो तो अगले दिन से देखा 10-15 दिन में उसमें कल्ले निकल आए। तो जो आया देखेगा कहेगा भाभी जी ऐसा करते हैं, ये गांव का हमारे माली आता था तो वो कहला आप ना भाभी जी एक दिन हमारे गांव चलिए। हमने क्यों? कहले हम आपसे 2-4 पेड़ लगवाएंगे, आपके पेड़ हाथ में इतना जैसे है कि आप कोई चीज लगाती है तुरंत लग जाती है। तो हमने जब आपको चलना हो तो बता दीजिएगा। मैंने कहा हम गाड़ी बंगला लेके सब चलेंगे पेड़ पौधे लेके। तो कहने नहीं पेड़ मैं दूंगा, लगाना आपको है। मैंने कहा ठीक है मैं लगा दूंगी। तो ये है बस जिंदगी का, जो काम करती हूँ मन से करती हूँ। पेड़ भी हमारे बच्चों की तरह ही है। मैं सुबह उठ के एक बार 1 घंटे तक पेड़ों में लगती हूँ, पेड़ों की सेवा करती हूँ। एक एक पेड़ को मैं ऐसे निहारती हूँ जैसे रात भर में पता नहीं कौन सा इसमें नया फूल वो गया हो। लेकिन मुझे अच्छा लगता है पेड़ पौधे, जैसे अपने बच्चों को हम लोग निहारते हैं वैसे ही उनको निहारते हैं। अब तो नाती पोते हो गए, बच्चे बड़े बड़े हो गए, अब नाती पोतों को देख देख के खुश होती रहती हूँ और समझाती रहती हूँ बेटा ऐसे करना, बेटा वैसे करना। अब यकीन नहीं मानेंगे, हमारा बड़ा पोता इंजीनियरिंग कर रहा, लास्ट ईयर है उसकी। तो हमको भी खुशी होती है कि जो किसी को बताओ तो कहीं अरे यार अभी तो तुम इतनी लगती नहीं हो कि आपके नाती पोते इतने बड़े बड़े हो गए हो। हमने कहा लगते नहीं है उससे क्या फर्क पड़ता है, हमने छोटी शादी का कमाल है ये, कम उम्र में शादी हुई थी उसका कमाल है ये। हमने कहा भाई अब आपको नहीं दिखते वो बात अलग है, लेकिन हमको तो मालूम है ना कि नाती पोते मेरे ही हैं। ये है। और बताओ कुछ और पूछना हो तो। आप तो मतलब जिसको हाथ लगाते हो वो सोना हो जाता है, वैसे कुछ हो गया ये तो। भगवान जाने क्या लोगों को लगता है, हम अपनी नहीं कह रहे, लोगों को लगता है कि हम मतलब कुछ करते हैं तो वो हो जाता है।
तो लोग ऐसा करवाने लगे हमसे, अरे यार लगाओ, एक पेड़ लगा दो हमारे घर में, अरे यार हमको ये बता दो, सिलाई कढ़ाई में हमारे पीछे लगी रहेंगे, हमको ये बता दो, हम बता देते, हमें क्या, हमारे हाथ में तो करना, हमको बता दिया हमने, वो भी खुश, हम भी खुश, दोनों खुश। कोई पूछता है पढ़ाई लिखाई के बारे में, ठीक है, हमसे जितनी हेल्प हो सकती है हम कर देते हैं। अब हमारे यहाँ हमारी आदत है, जैसे खिचड़ी पे हम कम्बल अम्बल मारते हैं, तो इस बार हमने कम्बल नहीं मारे, सिंचा भी एक दिन पहले तबीयत खराब हो गई, तो ये हम लोग लेने नहीं जा पाए, तो हमने खिचड़ी ऐसी खाली दी और पैसे दिए। तो हमारी एक काम वाली इधर से हमारे यहाँ से निकली, तो कहने लगी, आंटी, हमने क्या हो गया, कह रही इस बार आपने कम्बल नहीं बांटे। हमने कहा इस बार अंकल की तबीयत खराब हो गई थी, तो हमने कहा हम लेने नहीं जा पाए, इसलिए नहीं बांटे, कोई बात नहीं, तो खिचड़ी ले लेना हमारे यहाँ से, तुमको खिचड़ी चाहिए तो ये है कि छोटी छोटी चीजों में हम खुशी ढूंढते हैं, लोगों को खुश करने का कोशिश करते हैं, और खुद भी खुश रहने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि अगले को कोई वो करे, हमें लगता है कि इसको इसमें खुशी मिले तो वही काम कर दो, क्या नुकसान उसमें, ये रहती है हमारी कोशिश। बाकी कढ़ाई बुनाई हम अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते अपनी तरफ से, एक एक मिनट का हम अपना एंजॉय करते हैं। जब मैं बिल्कुल थक जाती हूँ तब भले लेट जाऊँ, वरना लेटना मेरी, सुबह रात में लेटना हमारे लिए वो है, अच्छा लगता है हमको, लेकिन दिन में काम करना ही अच्छा लगता है हमको। मुझे लगता है कुछ ना कुछ करते रहो नया, मराठी ने यही है। में ना एक वर्ड है कमला जी, उसको बोलते हैं जी। सुग्रन। सुग्रन, मराठी में हाँ। एक शब्द है सुग्रन। आप पढ़ी, हम्म। सर्च कीजिएगा उसका मीनिंग। मुझे आपको देख के वही याद आ रहा है, सुग्रन। अच्छा। हमको भी आपको देख के बड़ा अच्छा लगा, हमने तो उस दिन भी कहा था हमने कि हमें तो ऐसे लग रहा है कि चेहरा देखा हुआ सा लग रहा है हमको, नहीं नहीं, पहली बार में ही ऐसा लगा कि चेहरा देखा हुआ सा लग रहा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब मुझे ना आपकी स्टोरी सुन के ऐसे इतना सूदिंग लग रहा है कि ऐसे पूरा ऐसे जैसे लाइफ आपकी स्मूथली गई है, ऐसे ही आपने दर्शाया है। अ, शायद आपके घर अंदर जो इंटेंशन जो स्ट्रांग था ना, इसलिए शायद वो सारी चीजें, वो इंग्लिश में उसको बोलते हैं ना मैनिफेस्टेशन। यू हैव हम्म। मैनिफेस्टेड एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। आप जो जो बोल रहे थे, वो सारी चीजें, जो जो आप चाह रहे थे, वो सारी चीजें आपकी लाइफ में हुई। बिल्कुल वही। हमने हाँ। ये अपनी एक स्टोरी ये वाली, हम गांव गए हुए थे, तो हमारे भाई हैं डॉक्टर, तो उनके साथ जब हम आए तो हमने उनसे कहा, हमने कि रास्ते भर हम भाई को अपनी बचपन की सब बातें सुनाते हुए आए। भाई मेरा इतना खुश हुआ, कह रही इतनी सारी बातें तेरे अंदर घुसी थी। हमने कहा और क्या, अंदर तो थी, हमने कहा तभी तो हमने आपको सुनाई आज। आज हमें मौका मिला, वहां से 3-4 घंटे तुम्हारे साथ में गाड़ी में साथ साथ आए, तो रास्ते भर हम उनको हंसाते आए। हमने भैया देखो हमारी जिंदगी में ये हुआ था, हमारी जिंदगी में। कह रही गजब है, वैसे तूने तो इतनी छोटे से सब चीजें सोच रखी थी। मैंने कहा सोच नहीं रखी थी हमने, कि ये दिमाग लोग हमारा घुमा देते थे। एक बार हम लोग के जैसे अब आ रहा ना, वो आ रहा शिवरात्रि आ रही, अब एक फिर जैसे याद आता जा रहा है एक चीज जब आती तो शिवरात्रि आ रही, तो मेरे ख्याल से मैं फिफ्थ फिफ्थ में रही होंगी। तो हम भाभी अभी सब लोग मंदिर गए, तो मैंने कहा भाभी मैं भी व्रत रहूंगी, मैं भी चलूंगी मंदिर। तो मैं मंदिर जा रही थी, तो मंदिर जाके उन लोगों ने सबने पूजा की, और मैंने भी अपना जो जल पात्र होता मैंने भी चढ़ाया, और मैंने हाथ जोड़ लिए। तो भाभी मजाक करने लगी, हमारे तो इटावा साइड में मजाक बहुत होती है, नन से बहुत मजाक करते हैं। तो कहने लगी बेटिया तुमने क्या मांगा है, तुमने क्या मांगा, दूल्हा मांग रही हो क्या। तो हमने कहा अब तुम कह रही दूल्हा मांगे तो दूल्हे ही समझ लो कि दूल्हे ही मांग रहे हैं हम। तो मैंने ऐसे ही मजाक मजाक में कह दिया, हमने तुम कह रही हो तो दूल्हे ही मांगा आज हमने, बोलो और बोलो। तो ये छोटी छोटी बातें होती थी, तो मुझे लगता है कि जो बचपन में हम करते थे, जो कहते थे, वो भगवान हमारी पूरी करता था। सच्ची में दूल्हा इतना अच्छा मिला है, देखने में ठीक है, वैसे सब कुछ नेचर बाय नेचर बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा ही है, कोई हमें कोई गिला शिकवा नहीं किसी, ना बच्चों से, ना हस्बैंड से, ना बच्चों से, ना बहुओं से, ना बेटी से, ना दामाद से, दामाद भी हमारा हीरा है, बहुत बढ़िया। तो ये सब चीजें, और नाती तो हमारा इतने अच्छे नेचर का है, और पढ़ने में बहुत होशियार है। अब इस साल उसका हाई स्कूल है, तो बार बार कहता है मेरे से कि नानी, अब हमने कहा, कहने लगा नानी आएंगी नहीं, हमने अब तुम्हारे एग्जाम हो जाए उसके बाद आएंगे हम। तो कहने हमने कि तुम, हमने 100% नहीं, तो तुम 100 के अंदर अच्छे अच्छे नंबर लाओगे, 99 भी लाओगे, 98 भी लाओगे, 10,000 मेरी तरफ से इनाम है तुम्हारे लिए, सोच लो। तो हंस रहा, कहीं 10,000 देंगे, हमने कहा हाँ बिल्कुल देंगे, हमने की हम देंगे अपनी पॉकेट से। तो वही हमने अपने छोटे पोते को कह रखा था, हमें अमन मैनू इतना नंबर लाओगे तो तुमको हम 10,000 रुपए देंगे।
तो हमने कहा वेन्यू तुम्हारे पैसे हमारे पास जमा है, तुम कब लोगे? हम बीच बीच में पूछते रहते हैं कब लोगे? दादी हमको जरूरत पड़ेगी तब मैं ले लूंगा, रखे रहिए आप हमारे पैसे। ठीक है रखे हैं। तो हमने नाती को भी बोल दिया भाई तुमको भी देंगे। और बाकी बड़े पोते के लिए तो हेल्प करते रहते हैं, जब मौका पाते हैं तो अपना जहाँ उन्हें जरूरत होती है कर देते हैं भाई, यही है। और पोती तो अभी बहुत छोटी है, 5th में पढ़ रही है। तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं कि ये कर दें वो। उसके लिए समझ लीजिए निटिंग के मामले में मैं हर साल कम से कम 2-3 स्वेटर उसके बनाती हूँ। स्वेटरों की लाइन लग जाती है, उसके बाद कहती है दादी कितने स्वेटर बनाती हैं आप हमारे लिए? और वो बताएगी ऐसा डिजाइन डालिएगा, ऐसा डिजाइन डालिएगा। तो हमने कि तुम आप ऐसा एक मैप बना के भेज दो हमको, हम उनके वैसे ही बना देंगे। वैसे ही बना देते तो बड़ी खुश होती है वो। हालांकि छोटे से बचपन से ही बड़ी कहेगी आपको दादी क्या क्या आता है, आपको तो बहुत कुछ आता है। मैंने कहा कुछ नहीं आता यार, ऐसे ही बस कर देते तुम लोग खुश करने के लिए। ये हमारी जिंदगी की जर्नी है बस, कुछ ना कुछ याद आता रहता है जीवन में, उसी में खुश होते रहते हैं। आपने रिश्ते भी संभाले, अपने अंदर की कला भी संभाली, खुद को संभाल के लिया, बाकी सबको संभाल के लिया, और आपकी जो जो इच्छा थी वो सारी करके भी आप खुश भी हो। बहुत बिल्कुल अच्छी खुश बात हूँ, है। बहुत खुश हूँ। अब आपको थैंक यू। फिर एक बात बताएं, याद आ गई। जब एक अमिताभ बच्चन जी का करोड़पति चल रहा था, तो शुरुआत में शुरू हुआ था तो 10,000 रुपए तक का मतलब एक पड़ाव होता है ना, कि 10,000 तक का पड़ाव पार कर लो तो बहुत बड़ी बात है। उस जमाने में जब उन्होंने पहली बार उन्होंने 10 मतलब वो शुरू किया था, तो हमारे पास 10,000 रुपए थे, समझे? तो मैं इतनी खुश हो गई, मैंने कहा लो अमिताभ बच्चन का एक पड़ाव तो पार कर लिया हमने भाई, हमारे पास 10,000 रुपए इकट्ठे हो गए। मैं बहुत खुश हुई। वो दिन का आज का दिन भगवान की कृपा से वो 10,000 का हमारा लाखों में बदल गया, मुझे नहीं पता कैसे बदल गया। हमने न कोई करोड़पति गए ना कुछ गए, लेकिन करोड़पति से प्रेरणा मिली हमको। और हम उसको देखते थे बैठ के, उसी को मल्टीप्लाई करते गए, इसको कर उसको कर। भगवान की कृपा से आज हमारी पॉकेट मनी भी अच्छी रहती है हमारे पास, कोई कमी नहीं रहती। आपकी पॉकेट मनी भी रहती है, वाह, सो नाइस। मतलब हम अपनी जोड़ के कर लेते हैं, जो पैसा हमको मिलता है हम उसी में से जोड़ते रहते हैं, बच्चों पे खर्च करते हैं, बहुओं पे खर्च करते हैं, और अपने ऊपर कम खर्च करते हैं, लेकिन हम सब पे खर्च करते हैं। मुझे अच्छा लगता है खर्च। मुझे गिफ्ट बहुत। देना बहुत पसंद है, बहुओं को मौके मौके पे गिफ्ट देती रहती हूँ, बच्चों को देती रहती हूँ। और एक और चीज, हमारे घर में बर्थडे सबका किसी का भी मन है। अब हम लोग टोटल जितने हमारे परिवार में लोग हैं, किसी का भी बर्थडे मने वो कहीं भी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमारे घर में उसका बर्थडे मनेगा, लखनऊ में। और हम बकायदा केक बनाएंगे, पूरा खाना बनाएंगे बढ़िया से बढ़िया। और खाना सर शाम को बना के पूरा उसका वीडियो डालेंगे कि ये देखिए आपका बर्थडे का सारा इंतजाम यहाँ हो गया है। अब हैप्पी बर्थडे जब हम केक काटेंगे तो उनको वीडियो कॉल करेंगे। तो ये हमारा मतलब हर महीने का रहता है, किसी न किसी का बर्थडे रहता है, और हम हर महीने मनाते हैं। तो हमारा पोता बहुत हंसता है, हमारा नाती बहुत हंसता है, कह रहा नानी एक बात बताएं, आप तो ना अभिमन्यु भैया की मौज रहती है, क्योंकि छोटा वाला हमारे पास रहता है यहाँ। अभिमन्यु की मजा मौज रहती है, हमेशा केक खाता है, हमेशा अच्छी अच्छी चीजें खाता है, और नाम किसी और का होता है कि बर्थडे मन रहा है। आपका बढ़िया है, हर बार बर्थडे मनाती हैं आप तो एक हमारे घर में चलन सा हो गया कि जिसका नहीं मनाओ तो हमें लगता है कहीं वो गुस्सा ना हो जाए, तो मैं हर किसी का बर्थडे मनाती हूँ। ये चलन हो गया हमारे घर का, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बहू हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे हम दोनों हो, बर्थडे जरूर मनेगा हमारे घर में। और केक हम ही बनाएंगे, हमारे के पसंद आते हैं इन लोगों को। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बस यदि कोई कभी याद आ गई तो आपको शेयर कर दे रहे हो। अच्छा लग रहा है सुनने के लिए। बहुत बढ़िया। आशीष जी, आलोक जी, यशवंत जी, वुड लाइक टू से समथिंग? आशीष को भी मालूम का बर्थडे आलोक का ही होता था, तो ये आलोक कहता था नहीं नहीं मम्मी मैंने किसी को नहीं बुलाया। और शाम होते थे 20-25 दोस्त उसके आ जाते थे। हमने कहा यार पहले से बता दिया होगा तो हमारी बेइज्जती ना करवाना तुम, हम खाना उतना ही बना के रखें जितने लोग आए। ये होता था, लेकिन मौज लेते थे बच्चे, बहुत अच्छा लगता था वो, जब वो टाइम भी बहुत अच्छा लगता था। और आज भी अच्छा लगता है, मैं कल भी अच्छा लगता था। हम वही कह रहे हैं ना आपको कि हमें जिंदगी से कोई शिकायत नहीं। कभी कभी हारी प्राप्ति तो ये आती रहती जीवन में, ये तो इसके लिए हम ज्यादा वो नहीं करते, उससे भी निकल आते हैं। अभी पिछली का 25 हमारा बहुत बेकार गया। पहले हमको चिकनगुनिया हुआ, उसके बाद में मैं गिर गई एक जगह, सुबह वॉकिंग पे जा रही थी, तो 6 महीने बिस्तर पे रही, प्लास्टर चढ़ गया मेरे। अभी 2-3 महीने से मैंने चलना शुरू किया है,
लेकिन फिर भगवान के पास फिर जैसी थी वैसी फिर हो गई। तो लोग हमको कहते हैं यार तुम बड़ी जल्दी सही हो गई। हमने कहा ये हमारा खुद का कॉन्फिडेंस है ना, इसलिए मैं सही हो गई। अगर मैं बिस्तर पर ही रहती, अरे यार इसी खाना बिस्तर पर ही मिलेगा, पानी बिस्तर पर ही मिलेगा, तो क्यों उठूं मैं। लेकिन हमारे अंदर ये चीज नहीं है, हमें लगता है कि हम जो खुद करेंगे हमारा वही काम सक्सेस होगा। तो मुझे अच्छा लगता है, अपने को भी अच्छे से बन सबर के रहना अच्छा लगता है। कभी हम घर में आपको लिथड़े पुथड़े नहीं मिलेंगे, हमारी आदत है। हमेशा मेंटेन मिलेंगे, लगता है मुझे कि अच्छे से रहो। जिंदगी थोड़े दिन की तो है यार। बहुत हम लोगों की कहावत है, बहुत जी थोड़ी रही, और बहु बीती अब जाए। अब वो भी बीतने के कगार पे, इसलिए मस्त रहो, खाओ पियो और अच्छे से रहो जितना रह सकते हो, और खुशियां बांटो, बस यही हमारी दिनचर्या है। नहीं, यही हमारी इंस्पिरेशन भी है। और मैं क्योंकि पर्सनली आपसे मिलता रहता हूं, तो मुझे लगा कि हम्म। आपकी कहानियां, आपकी जर्नी लोगों तक पहुंचनी चाहिए उस तरह से जैसे लेकिन जर्नी आपने हमने इसको कुछ ज्यादा जिया बता है। दी है, आपको लग रहा है कि कितनी जर्नी बता दी हमको। जी जी जी। और बाकी बड़ा अच्छा लगा, आपने बहुत सी नई जानकारी भी दी जो शायद हम उस वार्तालाप में वो चीज निकल के नहीं आई थी। और वो तो ऐसा है ना, बात में से बात निकलती तब निकल के आती ना। जी जी कितनी चीजें हम ही खुद भूल चुके कि भाई क्या किया था हमने, लेकिन जब याद आई तो हमने शेयर कर दी आप लोगों से। जी जी जी। अच्छा लगा। आलोक जी, यशवंत जी, आप कुछ पूछना चाहें? नहीं, खैर मैं आपसे मिलता रहा हूँ गाए बगाए। अभी नहीं नहीं, रिसेंटली आपसे मैं भी मिले हम मिला ही लोग। था। तो लेकिन हाँ, नो डाउट मुझे इतने सारे एस्पेक्ट्स के बारे में नहीं पता था। खासतौर से एक्टिंग का तो मैंने एक बार आशीष से सुना था। अच्छा तो अच्छा। बहुत अच्छा लगा कि आपने उसमें अच्छा ग्रो किया नहीं, है। हमारे कोई रिश्तेदार भी मानने को तैयार नहीं थे। अरे यार तुम पिक्चरों में कैसे पहुंच गई। एक बार विदेश से फोन आया, समझे। विदेश से फोन आया, हमारे सामने ही रहती थी वो, अमेरिका में रहती थी, तो वहां से फोन आया। तो हॉलीवुड की पिक्चर थी वो, वही मैरूनिशा। तो उसने देखी होगी उसमें। तो बार बार वो यूं करे और फिर देखे, यूं करे फिर देखे, कि लग तो सिंगांटी रही है। देखिए सिंगांटियां कैसे हो सकती हैं विदेशों में, है वो भी अमेरिका में। क्या आई हुई है यहाँ पे, मतलब अपनी माँ से मुझसे पूछ रही है, अपने हस्बैंड से, ये तो हमारे आंटी सामने रहती हैं, वो वाली आंटी हैं, और ये यहाँ पिक्चर में कैसे आ गई है। तो फिर बार बार उसने किया, फिर क्लोज करा, फिर वो देखे, कह रहे आंटी हैं, कंफर्म हो गया ये तो बिल्कुल। लेकिन गजब है, आंटी पिक्चर में कैसे आ गई। तो उसने अपनी माँ को फोन किया कि माँ एक बात बताओ, सिंह आंटी कहाँ है, क्या अमेरिका में है क्या। कह रहे नहीं, तो अमेरिका में नहीं, यहीं सामने है। कह रही मैंने तो हॉलीवुड की पिक्चर में उनको देखा है, दो तीन जगह उनका सीन है, और वो खड़ी हुई हैं और वो एक्टिंग कर रही हैं वहां पे। तो हमने कहा हाँ, हमने की वो हमारी जिंदगी की पहली पिक्चर थी मैनूनिशा, हमने की उसमें हम थे। तो यहाँ इंडिया में हम लोगों को देखने को नहीं मिली, लेकिन विदेशों में चल रही खूब। इंडिया में नहीं वो हुई थी ना रिलीज, जी। बाहर ही हुई थी वो, हॉलीवुड में। ओके। तो ऐसे हमारा उसमें मतलब जाने से लोग हमको ऐसे पहचानने लगे धीरे धीरे। अब तो हम कहीं जैसे मौके दो मौके जाते हैं, तो कहीं यार तो तुम सेलिब्रिटी हो गई हो। हमने हटो यार, सेलिब्रिटी एलिब्रिटी हम कुछ नहीं है। हमने आप लोगों की तरह ही हैं हम भी। नहीं नहीं यार, हमको तो मिलके बड़ा अच्छा लगता है कि हम भी किसी से मिल रहे हैं भैया, हमको भी अच्छा लगता है। तो हमने कहा आपको अच्छा लगता है, चलिए हम उनकी फोटो वोटो खिंचा लेती है, फिर क्या है। तो जरूर फोटो वोटो खींचेगी, फिर बताएंगे, हम अपने घर जाके बताएंगे ये हमको उसमें मिली थी, ये हमको उसमें मिली थी। बस ऐसी जिंदगी चलती रहती है हमारी तो। हम भी फोटो सेव करने वाले हैं कमला हाँ, जी। बिल्कुल बिल्कुल करिए। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अच्छा। यशवंत जी, यू वुड लाइक टू से समथिंग? नहीं, उनका सुन के ही बहुत बहुत ही अच्छा लगा। जो उन्होंने दिल से सब कुछ जो बोले ना, कि अंदर कुछ बाहर कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। जो अंदर है वही बाहर ही किया। दो वो बिलोंग करते हैं कुछ एक्टिंग के फील्ड से, फिर भी उन्होंने जो यहाँ पे एक्टिंग नहीं की, जो भी था वो रियल ही किया। तो बहुत बिल्कुल बढ़िया रियली लगा। था। थैंक यू वेरी मच। यस, बहुत ही थैंक बढ़िया। यू थैंक यू। Yes, बहुत थैंक यू बढ़िया। सो मच। शुक्रिया। यस यस। बहुत सारा धन्यवाद, आपने हमें अपना समय दिया और अपनी लाइफ के बारे में इतना कुछ बताया, उसके लिए आपको थैंक भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी तो समय दिया, हमने अकेला थोड़ी दिया, दोनों लोगों ने दिया है। यू। थैंक यू।